दोस्तों नमस्कार भाई। आज मैं आप सभी की डिमांड पर लेके आया हूं एक विशेष बीमारी के बारे में विशेष जानकारी, जिसका नाम है फेरिंजाइटिस। भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीमारियों के बारे में वीडियोस बनाइए, तो आज के इस वीडियो में फेरिंजाइटिस से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो देखिए फेरिंजाइटिस क्या होती है, कारण क्या है और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, किस तरीके से आप पहचानेंगे। तो पहले देखो शुरुआत हम करते हैं कि आखिर फेरिंजाइटिस है क्या। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फेरिंग्स क्या है। ये जो वर्ड आया है ना, ये फेरिंजाइटिस, एक्चुअली ये जो वर्ड आया है ये आया है फेरिंग्स से। कहां से आया है? ये वर्ड आया है फेरिंग्स से। और फेरिंग्स कौन सा ऑर्गन होता है, इसके बारे में समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मुझे थोड़ा स्पीडली लेना पड़ रहा है क्योंकि टॉपिक लंबा है और मैं शॉर्ट में कंप्लीट करना चाहता हूं। तो देखिए फेरिंग्स जो है वो अंग है, ये जो पार्ट आप दिख रहा है ना, ये पार्ट आपको, ये मैं ब्लैक कलर में लूं तो ये पार्ट पशु का गले वाला वो पार्ट जहां पर मुंह का अंतिम हिस्सा होगा, ठीक है, जहां पर नासा छिद्र खुलेंगे, जहां से भोजन नली निकलेगी, जहां से श्वसन नली निकलेगी। यानी कि दोनों रास्ते जो पीछे जा रहे हैं, ये भोजन नली और ये श्वसन नली, दोनों ही उसी से खुलेंगे। एपिग्लोटिस उसी में होगा और उसी में तो मुंह का कनेक्शन है और उसी में नाक का कनेक्शन है। यानी सारे के सारे कनेक्शंस जो है वो जहां पर होते हैं वो जगह होती है फेरिंग्स। इसमें नेजल फेरिंग्स अलग हो गई है, इसोफेरिंग्स जो है वो अलग, लेकिन ये इसके अलग अलग पार्ट है, मेनली ये एक ही है फेरिंग्स। और इसमें जब सूजन आ जाती है ना, यहां पर जब सूजन आ जाती है तो वो होती है फेरिंजाइटिस। भाई बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। मैं पहले अगर आपको लक्षण बताऊं उसके बाद में कारण बता दूं। तो देखिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो किसी भी गाय या भैंस को आप देखते हैं ना, नंबर 1 जो लक्षण नजर आता है वो आता है निगलने में परेशानी। यानी कि निगलना जो होता है वो बंद हो जाता है, यानी निगलने में परेशानी। पहला जो लक्षण दिखाई देगा वो निगलने का दिखाई देगा। सेकंड जो लक्षण दिखाई देगा आपको, फेरिंग्स वाली जो जगह है वहां पर आपको सूजन नजर आएगी। फेरिंग्स वाली जगह कौन सी? ये जगह, यहां पर थोड़ा कलर अलग लेना पड़ेगा, ये जगह। तो ये जो जगह है वहां पर आपको सूजन नजर आएगी। यानी सेंटर पॉइंट जो है यहां जहां पर फेरिंग्स होती है उस जगह आपको सूजन नजर आएगी। अब आप सोचिए जब यहां सूजन आएगी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर सूजन आई है तो सांस लेने में भी तकलीफ होगी। तो ये सूजन वाला सिम्टम आपने देख लिया, यहां पर आपको सूजन नजर आएगी। तो सूजन अगर आएगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी, यह भी तयशुदा बात है। सांस जब भी लेगी तकलीफ होगी। तो सांस लेते समय कई बार घर घर की आवाज भी आती है। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया का नाम सुना आपने? तो हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया की तरह ही सांस लेते समय घर घर की आवाज भी आ सकती है। इसके अलावा नाक से मवाद जैसा डिस्चार्ज आएगा। कई बार स्टार्टिंग पोजीशन में नाक में से मवाद जैसा डिस्चार्ज आता है। तो कई बार क्या अक्सर हो ही जाता है कि फेरिंग्स में जब सूजन आती है ना तो उस समय नाक से भी जुगाली बाहर निकलने लग जाती है, क्योंकि फेरिंग्स ही है जो दोनों को अलग अलग करती है। तो फेरिंग्स से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब नाक में से आपको जुगाली, यानी जो भी उसने खाया जुगाली वे खाना भी नाक में से निकलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। इस वजह से फिर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। कई बार जीभ बाहर, यानी आप देखेंगे जो स्थिति खराब होगी ना तो जीभ जो है वो आपको बाहर निकली हुई नजर आएगा। आपको लगेगा यार क्या हुआ, ऐसे ग्लोसाइटिस कैसे हो गई? तो वो भी इसमें हो सकती है। जीभ जो है वो भी बाहर, और मुंह खोलकर सांस लेना, मुंह फाड़ करके सांस लेना, ये भी है। सांस जो है लेगी उस समय मुंह खोलकर, ये भी लक्षण जो है वो इसमें
विकराल नज़र आते हैं। हमारे रामावत वैट्स क्लब चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिकली वीडियोस भी आपको इस रिलेटेड मिल जाएंगे पुराने टाइम में, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा हमने एक प्रैक्टिशनर हब बनाया है। प्रैक्टिशनर हब में क्या है कि कंप्लीट वीडियो की डिटेलिंग और उस पर क्लासेस भी पूरी की पूरी दी जाती है। एक बीमारी से रिलेटेड सारी की सारी बातें, कुछ भी नहीं बचता उसमें, हम सारा समाहित कर देते हैं। इंजेक्शन लगाते हुए प्रैक्टिकली, ऐसे केसेस में पूरी जांच करते हुए प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं। और ये मिलेगा आपको रामावत एनिमल ऐप पर, जहां पर आपके लिए जो हर महीने की 21 तारीख से लाइव सेशन शुरू होते हैं, वहीं पर हर महीने की 1 तारीख से ये प्रैक्टिशनर हब जो है वो स्टार्ट होता है। इसको आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा अगर ये जो फेरिंजाइटिस हुई है, इसका कारण अगर बैक्टीरिया है, वायरस है, या किसी भी प्रकार का कोई पैथोजेंस इसमें अगर ऐड है इन्फेक्शन करने वाला, तो बुखार भी आ जाता है। यानी कारण अगर संक्रमण का है तो भाई बुखार भी आ सकता है। ठीक है, ये भी है। इसके अलावा कई बार ये जो शिकायत है वो कम होती है, और जब कम होती है ना उस समय उबकाई आती है। उबकाई जो होती है ना, उबकाई, तो उबकाई आने जैसे लक्षण भी होते हैं। जब भी यहां हाथ लगाया जाता है असहनीय दर्द होता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द, यहां पर जो ही हाथ लगाते हैं दर्द होता है, और गर्दन जो है वो एकदम से अकड़ जाती है। यानी पशु इधर उधर गर्दन हिलाने में भी परेशानी जाहिर करता है। इतने सारे जो है ये इसके लक्षण प्रकट होते हैं जब भी फेरिंजाइटिस होती है। बहुत सारी बीमारियां जिनसे इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, जिसमें एचएस है, इसोफेगाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, स्टोमेटाइटिस में भी कई बार ऐसे लक्षण जो है वो नजर आते हैं। यानी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इस तरीके के लक्षण आते हैं, लेकिन ये अपनी पहचान जो है वो इन लक्षणों से श्योरली पहचान दे देती है। अब अगर हम बात करें कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो रीजन देखिए, मेनली जो कारण होते हैं वो कारण होते हैं फिजिकल कारण, यानी भौतिक कारण। भौतिक कारण क्या होते हैं? जब भी कुछ भी खिलाते हैं उस समय हो सकता है कि कोई कड़ी चीज चली गई है। कई बार स्टोमक ट्यूब पास करते हैं, यहां पर चोट लग जाती है। कई बार कोई चारा खा रही है, उसमें भी कड़े पदार्थ आ सकते हैं, फॉरेन बॉडी आ सकती है। कुछ भी ऐसे भौतिक कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भाई रासायनिक कारण भी होते हैं। रासायनिक कारण कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा खराबी करते हैं, अंदर से कई बार जला देते हैं या जलन कर देते हैं। एसिड्स वगैरह होते हैं, बेस वगैरह होते हैं, तो वो रासायनिक पदार्थ भी नुकसान कर सकते हैं। तो कारण जो है वो रासायनिक भी हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का तो बहुत बड़ा रीजन होता है। बैक्टीरियल में देखिए बहुत प्रकार के बैक्टीरिया है जो खराबी करते हैं, जिसमें से स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकाई हो गया, लेप्टोस्पाइरा हो गया, इसके अलावा पास्चुरेला हो गया। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो भी प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा वायरस भी है। भाई वायरस में अगर हम देखें तो ब्लू टंग का नाम आपने सुना। ब्लू टंग वायरस जो होता है बीटीवी, वो भी परेशानी कर सकता है। तो कई बार एफएमडी में भी ये कंडीशन मिलती है। बीएमसी जो बोवाइन मैलिग्नेंट कटारा है, उसमें भी कई बार ये स्थिति मिलती है। तो छोटे जो जानवर हैं उनमें सोरे माउथ में, और कई बार निमोनिया में भी ऐसी स्थिति बिगड़ी हुई मिलती है। और म्यूकोजल डिजीज जो सोरे माउथ से रिलेटेड ही है, म्यूकोजल डिजीज में भी ऐसी कंडीशंस मिल सकती हैं। यानी वायरस भी इसके पीछे रीजन बन सकता है। इसके अलावा कई बार पशुओं में चोट का कारण भी, चोट की वजह से भी ये देखा जाता है। तो एक और रीजन भी होता है, वो है एलर्जी। यानी एलर्जी की वजह से भी कई बार मुंह में जो है वो इस जगह बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, और वो आगे जा करके और फेरिंजाइटिस का रूप ले सकते हैं। तो भाई इतना सारे जो रीजंस है और इतने सारे जो इसके सिम्टम्स है, इनको पहचान करके ही इलाज किया जाता है। अब इलाज में जितने रीजंस हुए हैं, जितने कारण बने हैं, उन कारणों के हिसाब से ही इलाज किया जाता है। अगर मान लीजिए भौतिक कारण है तो लुब्रिकेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें खिलाई जाती है जिससे ठीक किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए इन्फेक्शन का कारण है तो उस इन्फेक्शन को मिटाने के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन का रीज़न है तो वायरल इन्फेक्शन को तो दूर कर नहीं सकते, उसके लिए जो सेकेंडरी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है और पशु की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। अगर आप निवेदन करेंगे तो इसके ट्रीटमेंट पर भी एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके जरूर आऊँगा।